गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम दीपक कुमार और रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासों में आपका सभी का स्वागत है। रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की क्लासेस कंटिन्यू हो रही है, जिनमें प्रीवियस क्लासों में हमने जैसे बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के बारे में, एक्सरे ट्यूब के डिजाइन के बारे में और साथ ही साथ रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास हमारी होने वाली है रेक्टिफायर्स के ऊपर कि किस प्रकार से रेक्टिफायर्स कार्य करते हैं, रेक्टिफिकेशंस की प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से जो हमने प्रीवियस क्लासों में जैसे पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट को किस प्रकार से एक डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है, कौन सा डिवाइस वहां पर कार्य करता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए, और ये अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के बाद जो आपका डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होगा तो वो कहां पर एक्सरे ट्यूब में कहां पर वो अपना कार्य करेगा, कहां पर फंक्शन करेगा, किस डिवाइस में या किस जगह पर डीसी का फंक्शन होगा और कहां पर एसी का फंक्शन होगा। तो सभी कंपोनेंट्स या सभी जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के सभी हमारे लागू होने वाले हैं एक्सरे ट्यूब के ऊपर, जहां पर एक्सरे ट्यूब के अंदर लास्ट में जब ये सारे चैप्टर्स जैसे कंप्लीट होंगे, कंप्लीट होने के बाद में जो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आएगा वो रहेगा बेसिक एक्सरे सर्किट के ऊपर, जहां पर एक एक्सरे ट्यूब किस प्रकार से फंक्शन करती है, जिसके अंदर ये सभी अपने कंपोनेंट्स कार्य करेंगे या काम आएंगे, जहां पर इनके फंक्शंस बताए जाएंगे कि इस प्रकार से अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट कर दिया गया, यहाँ पर रेक्टिफायर का यूज किया गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस का कार्य ये है, ठीक है। इस प्रकार से सभी के अलग अलग फंक्शंस बताए जाएंगे। तो आज की क्लास हमारी होने वाली है रेक्टिफिकेशन के ऊपर। देखिए रेक्टिफिकेशन क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। रेक्टिफिकेशन का अगर अपन मतलब देखें सीधा सा, तो रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है टू करेक्ट समथिंग और मेक समथिंग राइट। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? किसी चीज को सही करना, ठीक है, या करेक्ट करना, एक प्रकार से जो त्रुटिपूर्ण जो हमारे पास पहले करंट था उस त्रुटिपूर्ण करंट को एक बिल्कुल राइट करना, बिल्कुल एक प्रकार से उसको चेंज करके बिल्कुल सही कर देना, रेक्टिफिकेशन कहलाता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब जैसा कि हमने देखा कि बिल्कुल चेंज करना या सही करना होता है, तो सही यहां पर किस चीज को किया जाएगा? यहां पर अपन कर रहे हैं एक जो अपने पास शुरुआत के अंदर जैसे जो अल्टरनेटिंग जो करंट था, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर अपन ने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा है कि अल्टरनेटिंग करंट एक वेव फॉर्म के अंदर, ठीक है, वेव फॉर्म के अंदर क्या करता है? फ्लो करता है। इसकी यूनिडायरेक्शन होती है, जैसे एक बार ये पॉजिटिव साइकिल पे चलेगा और एक बार नेगेटिव पर, मतलब एक बार के लिए यहाँ पर करंट फ्लो होगा और दूसरी बार के लिए करंट जस्ट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिससे वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रकार से अपोजिट डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हुए एसी करंट क्या करता है? फ्लो करता है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी भी प्रीवियस क्लास के अंदर बताई गई थी कि जो एसी करंट के फ्लो की जो एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी है वो इंडिया के अंदर तो 15 हर्ट्ज है, और जो आउट ऑफ कंट्री अपन यूज लेते हैं या आउट ऑफ कंट्री वाले जो यूज लेते हैं वो 16 हर्ट्ज की होती है, ठीक है। तो उस प्रकार से यहाँ पर उस अल्टरनेटिंग करंट को किस प्रकार से एक डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके बारे में इस क्लास के अंदर पढ़ा जाएगा। तो देखिए रेक्टिफिकेशन का मतलब है टू करेक्ट समथिंग और मेक समथिंग राइट, किसी चीज को सही करना। रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। यहां अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना या परिवर्तित करना रेक्टिफिकेशन कहला रहा है। दिस कन्वर्जन इज अचीव्ड बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड रेक्टिफायर। और ये प्रोसेस या एक प्रकार से ये जो कन्वर्जन है ये किसके द्वारा अपने को प्राप्त हो रहा है? ये कन्वर्जन प्राप्त हो रहा है हमें एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसका नाम यहां दिया गया है रेक्टिफायर, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे इसी रेक्टिफायर के बारे में कि ये रेक्टिफायर किस प्रकार से फंक्शन करता है, किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से एक प्रकार से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। तो वो कौन करेगा? आपका रेक्टिफायर, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which typically utilize diode to allow current to flow in only one direction। जो क्या करता है? जो डायोड की सहायता से, एक डायोड की सहायता से करंट को ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। जैसा कि बताया गया है कि जो अल्टरनेटिंग जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट यूनिडायरेक्शन में क्या करता है? फ्लो करता है।
इस प्रकार से वेव फॉर्म के अंदर देखिए, इस प्रकार से प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि जो अल्टरनेटिंग करंट होगा वो इस प्रकार से फ्लो करेगा। ठीक है, एक बार के लिए पॉजिटिव, एक बार के लिए नेगेटिव, एक बार के लिए पॉजिटिव, एक बार के लिए नेगेटिव। इस प्रकार से अपना क्या करता है, एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। और अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रहा है किससे? अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो रहा है एसी जनरेटर से, एसी जनरेटर से। और एसी जनरेटर इसको कर रही है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैनल द्वारा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैनल द्वारा एक अपने को एसी जनरेटर द्वारा क्या हो रही है, एसी प्राप्त हो रही है, एसी फ्लो कर रही है यूनिडायरेक्शन में, पॉजिटिव और नेगेटिव इस प्रकार से क्या करती है, वो फ्लो करती है आगे की साइड। इस प्रकार से आगे की साइड क्या करेगी, वो फ्लो करेगी। इस अल्टरनेटिंग करंट को एक प्रकार से चेंज करके किसमें कन्वर्ट करना, डीसी के अंदर कन्वर्ट करना। डीसी के अंदर मतलब, डीसी का मतलब हो जाएगा डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट में, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, रेक्टिफिकेशन कहलाता है। टू अलाउ करंट फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। और डीसी के अंदर क्या होता है, ओनली वन डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करना आपका रेक्टिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, रेक्टिफायर्स आर एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग एसी पावर लाइक what come out of wall outlets into the DC power needed by many electronic devices and battery charges। देखिए रेक्टिफायर क्या करता है, आवश्यक होता है कन्वर्टिंग एसी पावर, एसी पावर को कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक होता है। लाइक व्हाट कम्स आउट ऑफ वॉल, जो घरों के अंदर एक प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, जो इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हो रही है, उस इलेक्ट्रिकल सप्लाई को डीसी पावर में कन्वर्ट करना आवश्यक होता है। क्योंकि काफी सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो एसी से नहीं डीसी से चार्ज होते हैं, डीसी से चलते हैं। जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन ऑलवेज किससे चार्ज होगा, वो होगा डीसी पावर सप्लाई से। जैसे वॉल के अंदर आपका बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, वॉल के अंदर क्या लगा हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा हुआ है जिसके अंदर एसी की सप्लाई होती है। ठीक है, जहां पर ये स्विच हो गया, ठीक है, ये स्विच हो गया और ये एक बोर्ड हो गया। तो प्लग के अंदर जैसे ही आप चार्जर केबल या चार्जर पॉइंट जो लगाते हो, उस चार्जर पॉइंट से आपका मोबाइल चार्ज होता है। ठीक है, उस केबल से क्या होगा, आपका मोबाइल फोन चार्ज होगा। लेकिन इस बोर्ड के अंदर तो एसी की सप्लाई हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई हो रही है। लेकिन इस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्टली अपन मोबाइल फोन के अंदर नहीं दे सकते, क्योंकि एक तो यहां पर जो अल्टरनेटिंग करंट है इसकी पावर क्या है, काफी ज्यादा है, पावर हाई है। डायरेक्टली इस पावर को या इस करंट को अपन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उनको सप्लाई नहीं करवा सकते हैं। उसको पहले एसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस एसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी के अंदर। ठीक है, तो इस एसी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, डीसी में। डीसी को कन्वर्ट करने का कार्य करेगा यहां पर जो चार्जर उपस्थित है, इस चार्जर के अंदर डिवाइस लगा रहता है एक रेक्टिफायर। ठीक है, एक रेक्टिफायर डिवाइस लगा रहता है जो इस एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में। और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद में इस केबल के द्वारा मोबाइल तक क्या जाएगा, आपका डीसी पावर सप्लाई होगी। ठीक है, This is achieved by forcing the current to flow in only one direction। अब ये रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर करंट के फ्लो को फोर्सली, करंट के फ्लो को फोर्सली ओनली वन डायरेक्शन में भेजने का कार्य करता है। टिपिकली यूजिंग डिवाइसेस कॉल्ड डायोड्स। और इस रेक्टिफायर के अंदर जो फोर्सफुली करंट को यूनिडायरेक्शन में या एक डायरेक्शन में फ्लो करवाने का कार्य करेगा वो होता है डायोड। और उस डायोड का नाम है पीएन जंक्शन डायोड। उस डायोड का क्या नाम है, पीएन जंक्शन डायोड। इस पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर अलग से एक क्लास होगी जहां पर पीएन जंक्शन डायोड को ब्रीफली अपन एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड कार्य करता है। यहां पर ओनली ऊपर से या एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, थोड़ा बहुत बताया जाएगा कि पीएन जंक्शन डायोड किस प्रकार से यहाँ कार्य करेगा, किस प्रकार से सहायक होगी। ये क्लासेस के अंदर जो अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आपके डीआरटी और बीआरटी दोनों ही क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये डायरेक्टली ही 20 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है।
तो उस हिसाब से अपन इसको एक्सप्लेनेशन देंगे। यदि अगर पीएन जंक्शन के बारे में अलग से पूछा जाता है तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्सफुली अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करा रहा है वो डायोड है, और वो डायोड कौन सा है यहाँ पर, पीएन जंक्शन डायोड, विच ब्लॉकिंग इट इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो पीएन जंक्शन डायोड क्या करता है, पीएन जंक्शन डायोड करंट के फ्लो को अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकता है। इस प्रकार का ऐसा क्या होता है, सिंबल होता है। पीएन जंक्शन का डायोड का क्या है, ये सिंबल, जहां एक साइड है पॉजिटिव इसकी और एक साइड है नेगेटिव। एक प्रकार से कह सकते हैं ये साइड है इसकी एनोड और ये साइड है इसकी कैथोड, ठीक है। अभी किस प्रकार से कार्य करेगा वो भी देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, यहाँ रेक्टिफिकेशन के दो प्रकार होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव और फुल वेव से यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि एसी की ओनली हाफ साइकिल को डीसी के अंदर कन्वर्ट किया जाए, और फुल वेव का मतलब क्या है कि एसी सप्लाई को फुल वेव, ठीक है, एसी सप्लाई की दोनों ही जो वेव है, जो एक तो यूनिडायरेक्शन चल रही है और एक अपोजिट डायरेक्शन चल रही है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर दोनों ही साइकिल्स को डीसी के अंदर किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा वो होता है आपका फुल वेव रेक्टिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, रेक्टिफायर के बारे में देखते हैं। रेक्टिफायर क्या है आपका, एक प्रकार से ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य करेगा। अब डायरेक्ट करंट में किस प्रकार से कन्वर्ट होता है वो देखिए। ए रेक्टिफायर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट एन अल्टरनेटिंग करंट इनटू ए डायरेक्ट करंट। यहाँ रेक्टिफायर क्या है, वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य आपका रेक्टिफायर करेगा। एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन कर रहा है, रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर एक प्रकार से कौन सा कंपोनेंट रखेगा, इसका डिवाइस होगा पीएन जंक्शन डायोड। इस पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर ये कार्य करेगा। इट वर्क बाय यूजिंग डायोड, ठीक है, ये किसके यूज से कार्य करेगा, इट वर्किंग बाय यूजिंग ऑफ डायोड टू अलाउ करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। जो क्या करेगा, करंट को ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा, इफेक्टिवली स्ट्रेटनिंग द अल्टरनेटिंग करंट। मतलब एक प्रकार से जो अल्टरनेटिंग करंट अपने को वेव फॉर्म के अंदर मिल रहा है, इस वेव फॉर्म के करंट को या वेव फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर देगा, इस वेव फॉर्म को कन्वर्ट कर देगा वो स्ट्रेट लाइनिंग में बिल्कुल एक प्रकार से सीधी रेखा के अंदर उसको कन्वर्ट कर देगा। रेक्टिफायर आर कॉमनली फाउंड इन पावर सप्लाई फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। रेक्टिफायर कहां पाया जाएगा, रेक्टिफायर्स पाए जाते हैं कॉमनली ऐसे डिवाइसेस के अंदर जहां पर उनको चार्ज करने के लिए या उनको चलाने के लिए ऐसे काफी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनको ऑन करने के लिए, चलाने के लिए अपने को अल्टरनेटिंग करंट की आवश्यकता नहीं होती, उनको चलाने के लिए आवश्यकता होगी किसकी, डायरेक्ट करंट की। तो वहां पर अपने क्या करेंगे, वहां पर रेक्टिफायर का यूज करेंगे और वो रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करेगा। रेक्टिफायर आर कॉमनली फाउंड इन पावर सप्लाईज फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चार्जर्स एंड अदर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग डीसी पावर, जहां पर डीसी पावर की आवश्यकता होती है। नॉर्मली अपन चार्जर से देख सकते हैं, जहां पर मोबाइल को चार्ज करने के लिए अपन क्या करते हैं, चार्जर का यूज करते हैं, और उस चार्जर के अंदर आपका एक प्रकार से रेक्टिफायर होता है जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए यहां पर डिफरेंट टाइप के आपको रेक्टिफायर्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए इस प्रकार के रेक्टिफायर्स होते हैं, इस फॉर्म के अंदर आपको रेक्टिफायर्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो जहां पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं वहां पर आपने खोल के कभी देखा हो, कहीं पर ऐसी चीज देखी हो, तो ये चीजें हैं क्या, रेक्टिफायर्स, ठीक है, जो क्या कार्य करते हैं, जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। एक छोटा सा अपन पीएन जंक्शन के बारे में देख लेते हैं। पीएन जंक्शन क्या कार्य करता है, पीएन जंक्शन डायोड, ये वही डायोड है जो रेक्टिफायर्स के लिए आवश्यक है, या रेक्टिफायर के अंदर अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इसेंशियल है, ठीक है। ए पीएन जंक्शन डायोड
can act as a rectifier because it allow current to flow in only one direction। देखिए रेक्टिफायर तो एक पूरा डिवाइस है, ठीक है, एक पूरा डिवाइस है, उस डिवाइस का एक कंपोनेंट है पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब रेक्टिफायर अलग अलग चीजों से मिलकर बनेगा, कौन कौन सी है, उसके अंदर एक है पीएन जंक्शन डायोड जो इसका मेन कंपोनेंट है। मेन कंपोनेंट मतलब यही एक कंपोनेंट है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य करेगा, ठीक है। अब ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है रेक्टिफायर? रेक्टिफायर प्रिंसिपल पर कौन सा प्रिंसिपल है? पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, ठीक है। द ए पीएन जंक्शन डायोड कैन एक्ट एज ए रेक्टिफायर बिकॉज इट अलाउ करंट टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड किसकी तरह कार्य करता है? पीएन जंक्शन डायोड कार्य करेगा अपने रेक्टिफायर की तरह, जो कि ओनली क्या करता है? करंट टू फ्लो ओनली वन डायरेक्शन, करंट को ओनली एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाने देता है, कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। और ये क्या करता है? अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करने देता है। देखिए किस प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड, इस प्रकार का इसका कंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट डायग्राम में भी आपको बताया जाएगा भी इस प्रकार से, ठीक है। एक साइड होता है इसका एनोड और एक साइड होता है इसका कैथोड। जब इस पीएन जंक्शन डायोड से जुड़े हुए कंडक्टर द्वारा, ठीक है, इस पीएन जंक्शन डायोड द्वारा जो कंडक्टर जुड़ा हुआ है, यदि इस कंडक्टर को अपन एसी की सप्लाई दी जाए इस प्रकार से, ये एसी करंट इस प्रकार से फ्लो करती है, मतलब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव और एक बार वापस नेगेटिव, इस प्रकार से फ्लो करती है, ठीक है। तो ये क्या कार्य करेगी? ये अब देखिए जैसे ये एसी इससे कनेक्टेड है, जब इस कंडक्टर से एसी सप्लाई फ्लो करवाएंगे तो एसी सप्लाई, ये एसी एक प्रकार से यहाँ पर पीएन जंक्शन कब कार्य करेगा? ये पीएन जंक्शन आपका कार्य करेगा जब इस कंडक्टर की इस टर्म पर, इस एंड पर, जब इस ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी ओनली, तभी ये क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फॉरवर्ड बायस में फंक्शन करेगा, यानी कि ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ही ये करंट को आगे फ्लो करने के लिए सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। जैसे ही यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो ये टर्म है पॉजिटिव और ये है क्या? नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। अपोजिट होने की वजह से यहां से फिर आगे करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ही क्या करेगा? ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म और पॉजिटिव टर्म एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे, कनेक्टेड होने के बाद में ही ये आगे करंट को फ्लो करने देगा। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी उसको ये कन्वर्ट नहीं करवाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो डीसी सप्लाई है वो डीसी सप्लाई इस प्रकार से ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल की डीसी सप्लाई आपको प्राप्त होगी इस प्रकार से। नेगेटिव हाफ साइकिल की जो डीसी है वो प्राप्त नहीं होगी। यहां पर प्राप्त होने वाली डीसी जो अपने को प्राप्त होगी, इसके करंट क्या रहेगा? बिल्कुल करंट रहेगा लो, यहां अपने को लो करंट आपको प्राप्त होगा, ठीक है। दिस यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी इज द बायस फॉर रेक्टिफिकेशन, ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, ठीक है। ये जो यूनिडायरेक्शन होती है एक डायरेक्शन बदलने की, वो होती है आपकी फॉरवर्ड बायस, ठीक है। जब ये आगे ओनली फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट फ्लो करेगा तभी अल्टरनेटिंग करंट इसके अंदर डीसी के अंदर कन्वर्ट होगी। ए पीएन जंक्शन डायोड इज ए बेसिस सेमीकंडक्टर डिवाइस। अब पीएन जंक्शन डायोड क्या है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है दैट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इन ए सर्किट, जो कि क्या करेगा? एक सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को, या करंट बेसिक एक प्रकार से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट है उसको क्या करेगा? कंट्रोल करने का कार्य करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इट हैज ए पॉजिटिव पी साइड और नेगेटिव एन साइड क्रिएटेड बाय एडिंग इंप्योरिटी टू ईच साइड ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। अब जो आपका एक प्रकार से जो सेमीकंडक्टर होता है वो पी टाइप और एन टाइप की एक प्रकार से इंप्योरिटीज द्वारा, या पी टाइप और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स द्वारा क्या होता है? बना होता है, जिनके अंदर अपन क्या करते हैं? जो सिलिकॉन है उस सिलिकॉन की इंप्योरिटी ऐड करते हैं। सिलिकॉन की इंप्योरिटी ऐड करने के कारण ही क्या करते हैं? जब पॉजिटिव टर्म के ऊपर
ठीक है, जो पॉजिटिव आपका एक प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड के पॉजिटिव साइड है, जहां पर पॉजिटिव टर्म जब आएगा एसी का, तभी करंट ओनली क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और नेगेटिव टर्म पर वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार के काफी सारे आपको यहां पर डायोड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये लेजर डायोड हो गया, ये गन डायोड हो गया, ये पिन डायोड हो गया एलईडी के रूप में भी। ठीक है, पहले जो चार्जिंग केबल्स आती थी, वो चार्जिंग के ऊपर एक प्रकार से जो एडेप्टर होता था, उस एडेप्टर के ऊपर आपको लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लाइटिंग जो एलईडी बल्ब्स होती है, ये भी एक प्रकार से किसका कार्य करती है, डायोड का कार्य करती है। वहां पर आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर डायोड है, डायोड क्या कार्य करेगा, इस अल्टरनेटिंग करंट को करंट के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य कर रहा है। सॉकेट डायोड होते हैं, सॉकेट डायोड होते हैं। ठीक है, जेनर डायोड, वेरेक्टर डायोड्स, काफी सारे ऐसे आपको डायोड्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये डायोड का सिंबल होता है, ये जो सिंबल दिया हुआ है ये किसका है, पीएन जंक्शन डायोड का। ठीक है, ये पीएन जंक्शन का डायोड का सिंबल है, जहां पर एक हैंड है इसका पॉजिटिव और एक है इसका नेगेटिव, जिसको एनोड और कैथोड भी कहा गया है। इस रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, पीएन जंक्शन डायोड का अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करने का। ठीक है, एसी को डीसी के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य आपका पीएन जंक्शन डायोड का होता है। अब देखिए यहां पर रेक्टिफायर्स जो होते हैं, रेक्टिफायर्स क्या, रेक्टिफायर्स वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करें। तो कितने प्रकार के हैं यहाँ पर, दो प्रकार के, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अब जो ये हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर है, ये किस नाम से यहां पर जाने जाते हैं, देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है और फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है। ठीक है, देखिए हाफ वेव से यहां पर क्लियर हो रहा है कि जो अल्टरनेटिंग करंट आ रही है अपने पास, जो अल्टरनेटिंग करंट शुरुआत के अंदर क्या होगी, एसी जनरेटर से अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करवाई जाती है। और रेक्टिफायर्स का अपन फंक्शन पढ़ ही रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करना है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहां जाकर पूरी एक साइकिल कंप्लीट होगी, तब जाकर इसको बोलेंगे अपन फुल वेव, तब इसको क्या बोलेंगे अपन, फुल वेव। अदरवाइज यदि अगर एक ही साइकिल अपन जाते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में अगर ये जाए, या पॉजिटिव साइकिल ले या नेगेटिव साइकिल ले, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव साइकिल ही ले रहे हैं, एक ही साइकिल ले रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा हाफ वेव, आधी वेव। ठीक है, ये फुल वेव और हाफ वेव समझ में आई। फुल वेव क्या हो गई, एक कंप्लीट साइकिल करना जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म अपने पास आए। हाफ क्या हो गई, या पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी आपके पास, हाफ वेव। ठीक है, अब यहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, इसका मतलब यह है कि ओनली हाफ वेव को, एसी की हाफ वेव को रेक्टिफायर द्वारा डीसी के अंदर कन्वर्ट किया जाए, तो उसको बोलेंगे अपन हाफ वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या है, एसी की फुल वेव को रेक्टिफायर द्वारा डीसी के अंदर कन्वर्ट किया जाए, इसको बोलेंगे अपन फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव और फुल वेव दोनों किस प्रकार से किया जा रहा है, वो चीज देखिए। देखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट लेंगे शुरुआत के अंदर, ये इसकी फुल वेव हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कनेक्टेड है, यहां पर जुड़े हुआ है एक, ठीक है, यहां पर पीएन जंक्शन डायोड जुड़ा हुआ है। ये पीएन जंक्शन डायोड ओनली क्या करेगा, ये ओनली शुरुआत में ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही क्या करेगा, ये डीसी के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य करेगा। क्यों, क्योंकि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इस पीएन जंक्शन डायोड के इस एंड पर आकर पहुंचेगी, तो वहां पर आपका इस साइड कौन सा है, ओनली पॉजिटिव, तो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ही क्या करेगी, इसको आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में
फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने देगी, आगे जाने देगी। ठीक है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर आकर पहुंचेगी तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, विरोध करने लगेंगे। विरोध के कारण क्या होगा, ये आगे इसको फ्लो नहीं करने देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हाफ वेव साइकिल और फुल वेव साइकिल कार्य करती है। अब फुल वेव में क्या चीज होती है, फुल वेव के अंदर आप देखोगे, फुल वेव के अंदर जो एसी सप्लाई जहां से होती है, ठीक है, एसी सप्लाई जहां से होती है वहां पर दो भागों में इसको बांट दिया जाता है, जहां पर एक साइड ये रहता है और एक साइड ये वाला। ठीक है, यहाँ पर दो डायोड कार्य करते हैं। दो डायोडों में से क्या होगा, आगे जाकर ये डीसी में कन्वर्ट किस प्रकार से होगा, देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इस साइड जाती है, ठीक है, तो दूसरे टर्म पर क्या आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, यही रहेगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, करंट का फ्लो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा, और पॉजिटिव टर्म यहां आ जाएगा। तो यहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी का आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर दो डायोड उपस्थित होने की वजह से, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर आगे की साइड क्या करेगा, ये एसी फ्लो करने लगेगा। तो जिस प्रकार से अपने को क्या प्राप्त होगी, इस प्रकार से अपने को डीसी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब अपन इसके डायग्राम के बारे में देखते हैं, इस प्रकार से डायग्राम दिया गया है। जो देखिए यहां पर सबसे पहले ओनली एक ही डायोड काम में लिया जा रहा है। ठीक है, एक डायोड काम में लिया जा रहा है, मतलब ये कौन सा डायोड हो गया आपका, यहाँ पर कौन सा रेक्टिफायर हो गया, ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा है, जैसे इस टर्म पर पॉजिटिव आएगी, इस पर नेगेटिव आएगी, तो ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्या करेगा, ये आगे की डायरेक्शन में फ्लो करने देगा। जैसे यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या करेगा, इसको अपोज कर देगा, इसको अपोज कर देगा, रोक देगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, ये आगे की तरफ फ्लो नहीं करेगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको डीसी प्राप्त होगा, पल्सेटिंग डीसी, पल्स के रूप में, एक डीसी, दूसरी, तीसरी। ठीक है, इस प्रकार से आपको डीसी प्राप्त होगी, क्योंकि एक बार के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या करेगी, आगे की साइड फ्लो करेगी, और जैसे ही नेगेटिव आएगा ये रुक जाएगा, जैसे ही वापस पॉजिटिव आएगा ये आगे फ्लो करेगा, जैसे ही नेगेटिव आएगा ये रुक जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हाफ वेव साइकिल द्वारा पल्सेटिंग डीसी आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं अपन फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर की। अब जैसा कि फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में मैंने भी बताया कि यहां पर अपन दो डायोड काम में लेते हैं, दो डायोड काम में लेते हैं। जब यहां पर पॉजिटिव रहेगा, तो जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो डायोड है D2, ये D2 क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्य करेगा, और ये बैकवर्ड या रिवर्स बायस में काम करेगा। ठीक है, जहां पर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसको फ्लो नहीं करवाने देगा, क्योंकि ये टर्म है पॉजिटिव और यहां से नेगेटिव सप्लाई आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करती है, अपोज करती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जैसे एसी करंट वापस अपने डायरेक्शन चेंज करेगा, एक बार के लिए पॉजिटिव, एक बार के लिए नेगेटिव, जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर आएगी तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला अब यहाँ पर जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अपोज करेंगे। और यहाँ पर जैसे ही पॉजिटिव आई, पॉजिटिव आने पर ये क्या करेगा, एक प्रकार से ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, करंट को आगे की साइड फ्लो करने देगा। आगे की साइड जैसे ही फ्लो करने देगा तो अपने को एक बार के लिए भी पॉजिटिव, अगली बार के लिए भी पॉजिटिव, उसके लिए पॉजिटिव, इस प्रकार से आपको डीसी आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में ये जो आपको डीसी प्राप्त हुई ये अधिक कारगर है, ये अधिक क्या है, एनर्जेटिक है, ये अधिक एनर्जेटिक आपको मिलेगी। ठीक है, अधिक करंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से एक टाइप और होता है इसका, ब्रिज रेक्टिफायर, जिसको अपन बोलते हैं। ये ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में जैसे होगी वहां पढ़ेंगे अलग से, अभी आपका ओनली हाफ वेव और फुल वेव चलेगा। ठीक है, अब देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर किस प्रकार से फंक्शन करता है, क्या क्या इसके कार्य होते हैं, और किस प्रकार से अपन अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेंगे। ए रेक्टिफायर सर्किट in which the half part of the cycle, either positive or negative, of AC is converted to DC is defined as the half wave rectifier. A rectifier वो सर्किट होता है, या हाफ वेव रेक्टिफायर वो सर्किट होता है जो AC की हाफ पार्ट को ही
ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको कन्वर्ट करेगा आपके डीसी के अंदर, उसे कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। If the positive half cycle is considered, then the negative half cycle of the source get blocked. यदि अगर अपन सपोज करते हैं कि अगर ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ही क्या हो रही है, फ्लो कर रही है, तब क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल ब्लॉक हो जाएगी। और यदि अपन सपोज करें कि अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आगे की साइड फ्लो कर रही है, या जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, एक बार के लिए सोचते हैं, यदि आपने अगर पीएन जंक्शन डायोड को इस प्रकार से लगाया हुआ है, इस प्रकार से लगाया हुआ है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ऐसी सप्लाई आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से, तो ओनली क्या करेगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही आगे फॉरवर्ड होने देगा। और एक बार के लिए अपन सपोज करते हैं कि ये इस प्रकार से लगा हुआ है, ये इस प्रकार से लगा हुआ है, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यदि अगर नेगेटिव हाफ साइकिल आती है तो ये नेगेटिव को क्या करेगी, फ्लो करने देगी, डीसी के अंदर कन्वर्ट कराएगी, और पॉजिटिव को क्या कर देगी, ब्लॉक्ड कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द सर्किट कंसिस्ट ऑफ सिंगल डायोड इन ए सीरीज विथ एसी सप्लाई एंड लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, या लोड रेसिस्टर, रेसिस्टर के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि रेसिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कि करंट के फ्लो को एक प्रकार से मैनेज करता है। ठीक है, करंट के फ्लो को क्या करता है, मैनेज करने का कार्य करेगा। अब देखिए, द सर्किट कंसिस्ट ऑफ सिंगल डायोड, इसके अंदर क्या होता है, ओनली एक ही डायोड होता है। ठीक है, चाहे वो इस प्रकार से हो या इस प्रकार से हो, ओनली क्या रहेगा, वन डायोड रहेगा विथ एसी सप्लाई एंड लोड रेजिस्टर। जो लोड रेजिस्टर क्या करेगा, एसी सप्लाई जैसे ही डीसी में कन्वर्ट हुआ तो डीसी के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा उस करंट को एक प्रकार से मैनेज करे, उसके लिए वहां पर लोड रेजिस्टर भी लगाया जाता है। As the sufficient supply is provided to the diode convert AC to DC, the resultant will be unidirection by utilizing the half cycle of the supply। ठीक है, जो जिस प्रकार से अपन क्या करते हैं, डायोड को जो एसी सप्लाई पावर एक प्रकार से सप्लाई करवाते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो क्या करेगा, उस एसी को डीसी के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, वो भी ओनली यूनिडायरेक्शनल, एक ही समान डायरेक्शन के अंदर, बाय यूटिलाइजिंग द हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई। वो यूटिलाइज करेगा हाफ साइकिल को कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके अनुसार क्या कर देगा, ओनली यूनिडायरेक्शन के अंदर एक डीसी को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, डीसी में कन्वर्ट कर देगा। द सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल डायोड इन सीरीज विद द एसी सप्लाई एंड द लोड रेसिस्टर। ठीक है, अभी सर्किट किस किस प्रकार से बना होता है, सिंगल डायोड इसके अंदर उपस्थित होता है, साथ ही साथ एसी सप्लाई होती है, और लोड रेसिस्टर जो बाद में आपका करंट प्रोड्यूस होगा उसको मैनेज करने के लिए। As the sufficient supply is provided to the diode convert AC to DC, the resultant will be unidirection by utilizing the half cycle of supply। वही लाइन है ऊपर वाली। ठीक है, वर्किंग ऑफ हाफ साइकिल, कि किस प्रकार से एक हाफ साइकिल कार्य करेगी। ठीक है, या हाफ रेक्टिफायर कार्य करेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। द हाफ वेव रेक्टिफायर हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल। अब देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर भी दोनों प्रकार की साइकिल्स मौजूद रहेगी, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल, क्योंकि एसी करंट जब से शुरुआत में जब फ्लो करेगा तो दोनों ही जो उसके एक प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स रहेगी, दोनों ही वो प्रोवाइड कराएगा। अब डिपेंड करता है डायोड के ऊपर, डिपेंड करता है रेक्टिफायर डिवाइस के ऊपर कि वो हाफ वेव है या फुल वेव है, वो किस प्रकार से एक अल्टरनेटिंग करंट की हाफ वेव को या फुल वेव को डीसी करंट के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यदि अपन ने इस प्रकार से डायोड रखा हुआ है, इस प्रकार से डायोड को रखा हुआ है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, देखिए क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल या हाफ ऑफ द इनपुट, जैसे ही हाफ पॉजिटिव हाफ इनपुट करेगा, द करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट क्या करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। विल जनरेट ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी सप्लाई। तो यहां पर क्या होती है, ओनली एसी सप्लाई की हाफ साइकिल क्या होगी, कन्वर्ट होगी, वो भी कौन सी, पॉजिटिव वाली। एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई की ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट होगी डीसी के अंदर।
व्हेन एसी इज अप्लाइड टू द ट्रांसफॉर्मर, जैसे ही ट्रांसफॉर्मर से अपन क्या करवाते हैं, एसी की सप्लाई अप्लाइड करवाते हैं, द वोल्टेज विल बी डिक्रीजिंग बाय सेकेंडरी वाइंडिंग टू द डायोड। देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होती है, वो कंस्ट्रक्शन भी अपन अभी नेक्स्ट जो डायग्राम आएगा उसके अंदर देखते हैं। जब एसी सप्लाई अपन ट्रांसफॉर्मर से अप्लाई करवाते हैं तो जैसे ही डीसी के अंदर कन्वर्ट होगा तो उससे पहले वहां पर लगा हुआ ट्रांसफॉर्मर क्या कार्य करेगा, जो डीसी वाली वाइंडिंग है, डीसी साइड वाली वाइंडिंग है, वहां पर करंट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ताकि वहां पर एक प्रकार से लोड ना पड़ पाए। All the variation in AC supply will reduce and we will get the pulsating DC voltage to the load resistor। देखिए यहां पर AC की सप्लाई दी जा रही है, डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम से समझिए। सबसे पहले AC की सप्लाई यहां पर दी जाएगी, ठीक है, ये AC है, AC इनपुट करवाया जा रहा है, यहां पर लगा हुआ है आपका ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर कौन सा वाला, यहां पर लगा रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। ट्रांसफॉर्मर के बारे में अपन ने पढ़ा है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन और स्टेप जो अप ट्रांसफॉर्मर होता है उनका कार्य क्या होता है, देखिए यदि अगर यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगाया हुआ है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का कार्य होता है आपके, जो स्टेप डाउन दिया गया है तो स्टेप डाउन का मतलब होगा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज, ये नहीं 220 वोल्टेज की पावर सप्लाई हो रही है घरों में और 220 वोल्टेज ही अपन मोबाइल चार्जिंग के लिए देंगे, नहीं, वहां पर वोल्टेज को पहले कम किया जाता है, वोल्टेज को कम करने के बाद में उसको अपन डीसी में कन्वर्ट करते हैं, डीसी में कन्वर्ट करके ही एक मोबाइल फोन को या बैटरीज को चार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो क्या कार्य करेगा, जो अल्टरनेटिंग करंट जो अपने पास एसी इनपुट हो रहा है, इस एसी इनपुट की जो वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करेगा, लो वोल्टेज में। जैसे यहाँ पर सबसे पहले अपन सपोज करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल या पॉजिटिव हाफ साइकिल है प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर एसी के, तो जो नेक्स्ट वाइंडिंग जो लगी हुई है ट्रांसफॉर्मर को साइड, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का जो अपन ने प्रिंसिपल पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो म्यूचुअल इंडक्शन के अकॉर्डिंग जो पास में दूसरी कॉइल जो स्थित होती है वहां पर अपोजिट टर्म्स यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के बारे में आप वीडियोस के अंदर जो क्लासें हैं वहां जाकर देख सकते हो ट्रांसफॉर्मर के बारे में किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल आई, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या करेगी, यहाँ पर लगा हुआ पॉजिटिव और यहाँ पर लगा हुआ नेगेटिव जो टर्म है, तो यहाँ पर ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल को क्या करेगा, आगे की साइड कन्वर्ट करवाएगा। जो यहाँ पर लोड रेजिस्टर है, यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से पार होता है आपका करंट। ठीक है, जो करंट आपको पास होगा या करंट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, पल्सेटिंग फॉर्म के अंदर मिलेगा, क्योंकि पहली पल्स, ठीक है, एसी की ओनली पहली पल्स, जो ये पहली पल्स है पॉजिटिव, यही कन्वर्ट हुई है किसके अंदर, डीसी के अंदर, यही कन्वर्ट हुई है किसके अंदर, डीसी के अंदर। जैसे ही नेगेटिव साइकिल की बात आएगी, जैसे यहाँ पर नेगेटिव टर्म आया, नेगेटिव टर्म आने की वजह से ये क्या करेगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में कार्य करेगा, या अपन इसको बोल सकते हैं रिवर्स बायस में कार्य करेगा, यानी करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। तो करंट नहीं फ्लो कर पाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपने को डीसी नहीं मिल पाएगी। फिर नेक्स्ट साइकिल के लिए जैसे ही नेक्स्ट पॉजिटिव साइकिल आई तो उसके लिए क्या करेगी, वापस अपने को डीसी पावर मिलेगी। तो इस प्रकार से पल्स के रूप में, ठीक है, पल्सेटिंग फॉर्म के अंदर अपने को डीसी प्राप्त होता है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। देखिए डायग्राम नेसेसरी होते हैं, डायग्राम आप क्लियर बनाएं और एक्यूरेट बनाएं, ताकि जो डायग्राम के द्वारा ही आपको एक प्रकार से नंबर सही मिल पाते हैं। एग्जाम में जब भी लिखो डायग्राम के बेसिस पर लिखो और डायग्राम को ही एक्सप्लेन करते हुए आप चलो। ठीक है, in the second half cycle the current will flow from negative to positive and the diode will be reverse bias। जैसा कि डायग्राम में अपन ने देखा कि नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, वहां पर करंट क्या करेगा, वहां करंट एक प्रकार से आपका फ्लो करेगा रिवर्स बायस के अंदर। thus at the output side there will be no current generated। तो आउटपुट साइड क्या होगा, किसी भी प्रकार का करंट जनरेट नहीं होगा। and we can't get power at the load resistor, और रेजिस्टर के ऊपर अपन किसी प्रकार का पावर नहीं प्राप्त करेंगे।
ए स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट विल फ्लो ड्यूरिंग रिवर्स बायस ड्यू टू माइनॉरिटी क्राइसिस। और एक छोटा सा अमाउंट है, ठीक है, देखिए यहाँ पर आइडियल कोई भी नहीं होता, ये आइडियल नहीं होता, तो रिवर्स बायस के अंदर भी एक माइनॉरिटी क्राइसिस के अंदर बहुत ही अल्पसंख्यक की मात्रा में, ठीक है, अल्प मात्रा में क्या करेगा, हल्का सा करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है, कर जाएगा, जिसको अपन अर्थिंग के रूप में भी ले सकते हैं। वो वोल्टेज एक प्रकार से करंट नहीं होगा, हल्का सा एक प्रकार से करंट होता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी क्राइसिस के बेसिस पर हल्का सा करंट वहां से फ्लो हो जाएगा। अब इसके एडवांटेज देखते हैं कि जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके एडवांटेज क्या क्या है। रिक्वायरमेंट लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट, यहाँ पर कंपोनेंट की जो एक प्रकार से अपने को क्वांटिटी है वो कम क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज लो, हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने के लिए कम कॉस्ट की आवश्यकता है, ठीक है। लेस नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, यहाँ पर कंपोनेंट की संख्या क्या है, कम है, एक ही डायोड की आवश्यकता है। रिजल्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टिफायर इन द असिस्ट मैनर, ठीक है, बनाने के लिए। इट इज सिंपल टू एनालाइज बिकॉज द डिजाइन सर्किट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। और अपन अगर इसको देखें तो वो क्या है, बिल्कुल भी इजी है, बिल्कुल ही इजी है, इसकी कंस्ट्रक्शन अपन देखें तो, ठीक है। और क्या करता है, ये एक प्रकार से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट इजीली करवा देता है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्वेश्चंस अगर आएगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि रेक्टिफिकेशन क्या है और रेक्टिफिकेशन किस प्रकार से कार्य करता है, तो वहां पर रेक्टिफिकेशन को बताने के साथ साथ ही रेक्टिफायर, ठीक है, इसके डिवाइस, रेक्टिफिकेशन जो रेक्टिफायर होते हैं, रेक्टिफायर्स जो होते हैं वो किस पर कार्य करते हैं, रेक्टिफिकेशन के ऊपर कार्य करते हैं। रेक्टिफिकेशन तो एक प्रोसेस हो गई अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट के अंदर कन्वर्ट करने की, लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डीसी करंट के अंदर कन्वर्ट कौन कर रहा है, उस डिवाइस का नाम क्या है, तो वो डिवाइस है आपका एक प्रकार से रेक्टिफायर। तो उस रेक्टिफायर के बारे में बताओगे आप, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव और फुल वेव से आपने समझ लिया होगा कि जो एसी जो सप्लाई दी जा रही है, उस एसी सप्लाई जो अपने को पल्सेटिंग फॉर्म के अंदर मिलती है, ठीक है, पल्स के रूप में जो वेव के फॉर्म के अंदर एसी चलती है, तो उस एसी की जो पहली पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल है उसके बारे में बात हो रही है। यदि अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही कन्वर्ट किया जाए तो वो है आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर, और यदि अगर फुल वेव को, पूरी वेव को अगर कन्वर्ट किया जाए तो वो क्या है, आपकी फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर किस प्रकार का बना होता है और किस प्रकार से फंक्शन करता है। द फुल वेव रेक्टिफायर यूटिलाइज बोथ हाफ ऑफ ईच एसी इनपुट। अब ये क्या करेगा, दोनों ही जो अर्ध गोल है उसके, ठीक है, दोनों ही जो हाफ वेव है, यानी कि जो एक प्रकार से फुल वेव बन गई, तो उन पूरी फुल वेव को एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य करता है। When the PN junction is forward biased, the diode offers low resistance, and when it is reverse biased, it give high resistance. ठीक है, जब PN junction डायोड किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, तब ये क्या करता है, लो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। लो रेजिस्टेंस का मतलब एक प्रकार से वहां से करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, लेकिन अगर वहां पर हाई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, यदि वहां पर हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या होगा, वहां से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। रेसिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था, मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी, आप प्रीवियस क्लासों में रेजिस्टेंस के बारे में देख सकते हो। द सर्किट इज डिजाइन्ड इन सच ए मैनर दैट इज द फर्स्ट हाफ साइकिल इफ द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, देन इन द सेकंड हाफ साइकिल इट इज रिवर्स बायस एंड सो ऑन। इसके कहने का मतलब यह है कि यदि अपन बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, इस प्रकार से फुल वेव रेक्टिफायर अपन देख सकते हैं, एक बार भी इसको थोड़ा शॉर्ट करके देखिए। देखिए ये क्या कह रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है कि फुल वेव रेक्टिफायर किस प्रकार से कार्य करेगा। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, वैसे एक बार और देख लो। ये यहां से सबसे पहले एसी सप्लाई दी जाएगी, ये ट्रांसफार्मर लगा रहता है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर नेगेटिव आया, तो यहाँ पर लगा हुआ है आपका पहला डायोड और यहाँ पर लगा हुआ है दूसरा डायोड। आगे जाकर ये लोड रेसिस्टर द्वारा जुड़े होते हैं जहां से आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आप इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हो, ये जुड़ा रहता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से, जो कि एक प्रकार से यहाँ पर वोल्टेज को डिक्रीज करने का कार्य करेगा।
वोल्टेज को डिक्रीज करने का कार्य करेगा। यहां से जो एसी सप्लाई दी जा रही है, ठीक है, एसी सप्लाई पर शुरुआत में जैसे यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव टर्म आया, तो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको अपोजिट कर देगा, या नेगेटिव और पॉजिटिव कर देगा। नेगेटिव जैसे ही पहले वाले डायोड के पास आएगी तो ये क्या करेगा, ये कार्य करेगा आपका रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस के दौरान क्या होगा, जो आपकी पहली साइकिल है पॉजिटिव, ये फ्लो इस डायोड से नहीं कर पाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर नेगेटिव मिला तो यहाँ नेगेटिव के कारण ये आगे फ्लो नहीं कर पाएगी। लेकिन जो ये दूसरा डायोड है D2 क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, तो D2 वाला तो क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्य करेगा। ये किस में कार्य करेगा, ये कार्य करेगा आपका फॉरवर्ड बायस में, यानी कि आगे की साइड करंट को फ्लो करवाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट में जो अपने को मिलेगा इस प्रकार से आपको एक डीसी मिल जाएगी पहली बार के लिए, पहली साइकिल के लिए आपको डीसी मिल गई पहली साइकिल के लिए, ठीक है। जैसे ही दूसरी साइकिल की बारी आई, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही नेगेटिव हुआ तो ये कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की वजह से ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। तो उस दौरान पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए D1 क्या करेगा, D1 फिर हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायक्शन में, फॉरवर्ड बायस में, मतलब यहां से करंट अब फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए यहां से करंट ये फ्लो हो गया। और दूसरी चीज के लिए यहां पर जैसे नेगेटिव हुआ तो D2 क्या करेगा, D2 अब आपका हो जाएगा रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में, यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन अपने को तो फिर भी डीसी मिल गया। तो इस प्रकार से एक प्रकार से क्या करेगा, यहां पर जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो अल्टरनेटिंग करंट को इस प्रकार से डीसी के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ठीक, ये पीपीटी आपके वापस सही हो गई। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये देखिए इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन होता है। एसी पावर, जिसे एसी अपन ने इनपुट की, एसी इनपुट करने पर जैसे यहाँ पर मान लीजिए अलग टर्म आ गया, अलग टर्म आने पर यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव आया, जैसे यहाँ पर सबसे पहले नेगेटिव आया, यहाँ पर पॉजिटिव आया। ट्रांसफार्मर की वजह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर देगा, इसको चेंज कर देगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो सबसे पहले पॉजिटिव के लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा और ये रिवर्स बायस में कार्य करेगा। इसके लिए जैसे अपने को आउटपुट मिल जाएगा सबसे पहले वाला इस प्रकार से, इसके लिए आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही एसी की जो दूसरी हाफ साइकिल आएगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जैसे कि मैंने पहले समझाया हुआ है। तो D2 क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस में और ये हो जाएगा आपका रिवर्स बायस में। तो इसके लिए भी अपने को डीसी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको रिजल्टेंट आउटपुट किस रूप में मिलेगा, इस प्रकार की वेव फॉर्म में, ठीक है, इस प्रकार की वेव फॉर्म में मिलेगा। तो ये होती है आपकी जो हाफ वेव रेक्टिफायर के द्वारा जो आपको मिल रहा था आउटपुट, उससे बेटर क्वालिटी का आउटपुट आपको फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस प्रकार की इसकी वर्किंग होती है। द इनपुट सप्लाई, द इनपुट एसी सप्लाइड टू द फुल वेव रेक्टिफायर इज वेरी हाई, ठीक है। यहां पर क्या होता है, एसी सप्लाई जो अपन फुल वेव रेक्टिफायर के लिए देते हैं वो वेरी हाई होता है। द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन द रेक्टिफायर सर्किट कन्वर्ट द हाई वोल्टेज एसी इनटू लो वोल्टेज। देखिए एसी जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्या कार्य करता है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कार्य होता है आपके हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का, और इसी के साथ साथ लो करंट को हाई करंट में कन्वर्ट करने का कार्य होता है। इसी के साथ साथ अपन देखेंगे, अगर स्टेप यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात हो तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा और उसी के साथ साथ हाई करंट को लो करंट के अंदर कन्वर्ट करने का कार्य करता है। The anode of the center trapped diode is connected to the transformer secondary winding and connected to the load resistor, ठीक है। जो एनोड एक प्रकार से जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर होगा, उस फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो एनोड साइड रहेगी, जहां पर आपका एक प्रकार से डायोड जो लगा हुआ है, उस डायोड से क्या क्या कनेक्टेड रहता है, वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी कनेक्ट रहेगा और साथ ही साथ आपका लोड रेसिस्टर भी सेकेंडरी वाइंडिंग साइड कनेक्टेड रहेगा। देखिए इस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर है,
ट्रांसफार्मर के साथ साथ यहाँ पर आउटपुट जो आपको मिलेगा वो लोड रेसिस्टर द्वारा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लोड रेसिस्टर कनेक्टेड रहता है इस प्रकार से, जहां से आपको क्या मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लोड रेसिस्टर के साथ साथ यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये दो चीज भी आप डायग्राम के अंदर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर कनेक्टेड रहते हैं। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, द टॉप हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग becomes positive while the second half of the secondary winding becomes negative। ठीक है, वही बात है, जब अपन पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के अंदर, तो पहली वाइंडिंग किस में हो जाएगी, पॉजिटिव के अंदर, और पॉजिटिव के अंदर होने की वजह से जो आपका डायोड फर्स्ट है, वो डायोड फर्स्ट क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्य करेगा, और D2 क्या करेगा, या जो डायोड 2 है वो रिवर्स डायरेक्शन में कार्य करेगा। उसी प्रकार से यदि अगर नेगेटिव की बात करें तो D1 वाला क्या कार्य करेगा, रिवर्स बायस में कार्य करेगा, और D2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्य करेगा। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, डायग्राम के अंदर बताया हुआ है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या करेगा, D1 फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा और D2 रिवर्स बायस में कार्य करेगा, एज इट इज कनेक्टेड टू द बॉटम ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़े होते हैं। ड्यू टू दिस D1 will conduct acting as a short circuit and D2 will not conducting act as a open circuit। ठीक है, तो D2 क्या करेगा, D1 वाला क्या करता है, D1 conducting act as a short circuit। ठीक है, एक छोटे सर्किट की तरह कार्य करेगा, तो D2 will not conduct acting as a open circuit, और ये एक प्रकार से ओपन कंडक्टिंग का कार्य नहीं करेगा। इस प्रकार से देखिए, इसी कहने का मतलब ये है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जो पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगी उसके अंदर जो D1 वाला जो रहेगा, ठीक है, सबसे पहले वाला जो आपका D1 जो डायोड है, D1 डायोड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव के दौरान तो क्या करेगा, ये एक प्रकार से फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्य करेगा, लेकिन जो D2 वाला है वो ओपन नहीं रहेगा, वो क्लोज रहेगा। क्लोज होने की वजह से क्या करेगा, वो रिवर्स डायरेक्शन में कार्य करेगा। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड D1 इज रिवर्स बायस्ड। ठीक है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, D1 रिवर्स बायस में कार्य करेगा एंड द D2 इज फॉरवर्ड बायस, और D2 फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा। बिकॉज द टॉप हाफ ऑफ द सेकेंडरी सर्किट बिकम्स नेगेटिव एंड द बॉटम हाफ ऑफ द सर्किट बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर वाला जो एक प्रकार से सर्किट होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए thus in a full wave rectifier DC voltage is obtained for both positive and negative half cycle। तो इसीलिए क्या होता है, जो आपका एक प्रकार से जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, उस फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर AC और DC, यानी कि जो आपका AC जो होता है, तो AC के लिए दोनों ही कंडीशन के अंदर, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो या नेगेटिव हाफ साइकिल हो, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, आपको यहां से आउटपुट मिलेगा और आउटपुट के कारण आपको ज्यादा आउटपुट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, और ज्यादा आउटपुट देखने को मिलेगा, रिजल्ट के अंदर आपको ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर इसका वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये बेटर रहेगा आपके हाफ वेव रेक्टिफायर से। ठीक है, thus in full wave rectifier DC voltage is obtained both positive and negative। पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको मिलेगा। एक कंडीशन में अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तब भी D1 क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्य करेगा। यदि एक कंडीशन में ये नेगेटिव है तो ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव होने के कारण ये वाला आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्य करेगा। तो इस प्रकार से दोनों ही कंडीशन में आपको यहाँ पर डीसी वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इसके एडवांटेज क्या क्या है, एडवांटेज के बारे में देखते हैं। द फुल वेव रेक्टिफायर हैज मोर एफिशिएंट कंपेयर टू ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के कंपैरिजन में अपन देखें तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, मोर एफिशिएंट है, अच्छा एक प्रकार से कार्य करने वाला आपका डिवाइस है। देयर इज द यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ द साइकिल्स, हेंस देयर इज नो लॉस इन द आउटपुट पावर। यहाँ पर देखिए दो डायोड लगे हुए हैं, तो दो डायोड के अंदर पहला वाला अगर कार्य करता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, तो दूसरा वाला नेगेटिव हाफ साइकिल D2 हो गया, वो कार्य नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही अगर D1 के लिए नेगेटिव वाला आउटपुट आता है, नेगेटिव वाली इनपुट आती है, तो नेगेटिव इनपुट के लिए D1 कार्य नहीं करेगा, लेकिन D2 तो कार्य करेगा, क्योंकि उसके पास कौन सी जाएगी साइकिल,
पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी, तो D2 का आपका कार्य करेगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपको जो आउटपुट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट का लॉस नहीं होगा। एज बोथ ऑफ द साइकिल यूज्ड इन रेक्टिफिकेशन, यहाँ पर दोनों ही साइकिल का अपन क्या कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन के अंदर यूज ले सकते हैं। देयर विल बी नो लॉस इन द इनपुट वोल्टेज सिग्नल, और यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज के जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनका भी लॉस नहीं होता, आउटपुट का भी लॉस नहीं होता। रिपल फैक्टर इज लेस कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ पर रिपल फैक्टर रेशियो होता है आपके इनपुट का। देखिए रिपल फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर होगा आपका इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज, इनका रेशियो होता है आपका रिपल फैक्टर। तो वहां पर अपन अगर हाफ वेव की बात करें, हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, रिपल फैक्टर आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर अपन देखेंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर रिपल फैक्टर अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको आउटपुट भी ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, आउटपुट ज्यादा मिल रहा है तो आपको फैक्टर्स भी अपने को अधिक देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्रेटर मीन इन डीसी वैल्यू इज अचीव्ड, यहां पर अपने को जो डीसी वैल्यू होगी वो ज्यादा बढ़कर मिलेगी कंपेयर टू द सेंटर ट्रैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर इज कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज द सेंटर ट्रैप्ड इज मोर कॉस्टली। ठीक है, जो आपका फुल वेव रेक्टिफायर और जो ब्रिज रेक्टिफायर होगा वो कॉस्टली, कॉस्ट के अंदर क्या होगा, ज्यादा हाई कॉस्ट होगा, ज्यादा महंगा डिवाइस वो होगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से अपन देखें तो डायोड्स की आवश्यकता भी क्या हो रही है, अधिक हो रही है। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जैसे दो डायोड की आवश्यकता होगी तो वो वैसे भी कॉस्टली हो गया। ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर अपने को ओनली एक ही डायोड देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ब्रिज रेक्टिफायर की बात करेंगे तो ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर तो अपने को 2 से अधिक 3-4 रेक्टिफायर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए ब्रिज रेक्टिफायर इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन होती है, फिर उसकी इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर। इस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर जहां पर D1, D2, D3, D4 इस प्रकार के क्या होते हैं, 4 डिवाइसेस लगे रहते हैं, 4 डायोड लगे रहते हैं जो कार्य करेंगे। ठीक है, ये ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस प्रकार से आपका रेक्टिफिकेशन का चैप्टर जो है, रेक्टिफायर्स के टाइप्स के बारे में अपन ने देख लिया है, किस प्रकार से रेक्टिफिकेशन कार्य करता है, किस किस प्रकार के रेक्टिफायर्स होते हैं, रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है, किस प्रकार से अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट किया जा रहा है, और किस प्रकार से अल्टरनेटिंग की हाफ साइकिल और फुल साइकिल को एक डीसी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। तो सभी के बारे में अपन ने क्लियरली पढ़ा है। ये आपके लिए एक प्रकार से जो क्लास का जो मटेरियल है वो सफिशिएंट है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो चीज पूछ सकते हो। धन्यवाद।